राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ने एक बार फिर से कई मासूमों की जिंदगी को एक झटके में नील लिया है। निजी स्कूलों का अड़ियल रवैया और सरकार के नियम और कानूनों की अनदेखी 6 मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ गई है। महेंद्रगढ़ के कनीना में एक प्राइवेट स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई और इस दर्दनाक हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। हादसे में घायल कई छात्र अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईद के त्योहार के चलते प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित की हुई थी। बावजूद इसके स्कूल को खोला गया और बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। ये तो कुछ भी नहीं, स्कूल बस को चलाने वाला ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसके चलते स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। अब इस हादसे के बाद सरकार ने स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक के खिलाफ एक्शन की बात कही है। वहीं महेंद्रगढ़ आरटीए कार्यालय के असिस्टेंट सेक्रेटरी को निलंबित किया गया है। हालांकि इस मामले में सरकार अभी और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि निजी स्कूल की ये जो लापरवाही है उससे ये बाज कब आएंगे। निजी स्कूलों को बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का अधिकार आखिर किसने दिया है? कनीना में एक स्कूल की बस में आज बच्चे जब आ रहे थे स्कूल में तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, बस पलटी है और उसमें अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 6 बच्चों की डेथ हुई है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी की गई है, कुछ ऐसे जिनका इलाज अभी चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम, चूँकि कनीना एक छोटा स्थान है, कुछ बच्चों को रेवाड़ी किया गया है, रेफ़र किया गया है और वहाँ के आसपास के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनको भी वहाँ भेज दिया गया है और तुरंत जो सहायता उपचार है वो सब किया जा रहा है। उन बच्चों का जो भी कुछ उपचार में खर्च होगा वो सारा खर्च जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी प्रकार का जो उपचार होगा अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया वो उपचार कराएंगे और जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको भी उचित मुआवजा दिया जाएगा। अब एफआईआर होने के बाद जिस स्कूल की बस है उस ड्राइवर का कितना दोष है, उस नाते से जब एक तुरंत जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोषी को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ सबसे दुखद घटना है और छोटे छोटे बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हम अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से संवेदना दुख प्रकट करें। भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति दे, उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और इसके बावजूद जिनके एक्सीडेंट हुआ है उनको जल्दी से जल्दी इलाज हो, ठीक हो, घर पहुंचे। ये सरकार का पहल कर्तव्य है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से है कि भाई आज छुट्टी का दिन भी था कि प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी के माना नहीं माना, आदेश की अवहेलना करनी, ये भी जानकारी जुटानी है कि स्कूल खुला हुआ था। दूसरा क्या है कि जो एक्सीडेंट जो बस पे ड्राइवर था उसकी पोजीशन क्या थी, किस हालात में था और ये एक्सीडेंट किसके कारण हुआ। कोई व्हीकल सामने आया है, कोई किसी टकरा ही, कोई इसे बचाने का प्रयास किया, ये जानकारी थोड़ा समय लगेगा भाई किस कारण इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही पूरी जानकारी पता लगी भाई किस कारण से हुआ। आज पूर्वाह्न में एक बहुत ही दुखद सूचना आई है कि कनीना के पास उन्हाणी बोर्ड के नजदीक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें आधा दर्जन बच्चे काल का ग्रास बन गए, कई गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना है। पूरे हरियाणा में जब खबर फैली है तो हृदय विदारक है। ऐसे में कैसे माँ बाप अपने को संभाल पाएंगे, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ घटना को संभाले और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं इस दुर्घटना के लिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहाँ से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है। ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना। जैसा भी उनके परिवारजनों से हमारी सहानुभूति है।
और उनसे जो भी हमारे से होगा तो उसके का उनकी सेवा करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है, बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है, ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूँगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक एसीएस एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, छुट्टी वाले दिन क्यों स्कूल का संचालन किया गया, और भी स्टेट में कितने ऐसे स्कूल थे जिनने इस हॉलिडे की वायलेशन कर आज बच्चों को बुलाया है। प्लस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करे कि क्या जो व्हीकल था वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। उन सभी बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जिनका निधन हुआ है, हमारे पार्टी के सीनियर सदस्य भी वहाँ पहुँचे हैं। मैंने बहादुर सिंह जी से भी बात करी है, उनको भी मौके पर बोला है कि मिलकर जो भी मदद मेडिकली भी और जिस प्रकार की भी चाहिए वो हमारी तरफ से पूरा उसके अंदर उनका साथ है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से हादसा हुआ है, हर कोई इसको लेकर के हैरान भी है, शोकाकुल भी है, सभी की संवेदनाएं भी हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए जो अहम सवाल हैं उस पर चर्चा बहुत जरूरी है, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो अब भविष्य में कभी ना हो या इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो कारण क्या है, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। राम अवतार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। राम अवतार शर्मा जी, आपका स्वागत। और कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप महासचिव हैं अभिभावक एकता मंच के। कैलाश जी, आपका भी स्वागत है। कैलाश जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, बाद में मैं राजनीतिक रिएक्शन की ओर बढ़ूंगा। आज जो घटना घटित हुई है, क्योंकि सब हम लोग देख रहे हैं कि इसको घटना को सुन करके स्तब्ध हैं, शोक भी व्यक्त हो रहा है, हर कोई ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा है आखिर कैसे हुआ और इसके कारण क्या है। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या आपको इसमें फौरी तौर पे नजर आ रहा है, किसकी लापरवाही आपको दिखती है या क्या कारण आप समझ पाए? कैलाश जी। हरियाणा अभिभावक मंच इस पर अपनी संवेदना प्रकट करता है और सभी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और सभी अपनी अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। जी गर्ग साहब, मैं सही करवाता हूं, आप तक आवाज पहुंचेगी। कैलाश जी, आप बात रखें। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी कैलाश जी, मैं सुन पा रहा हूं, आप अपनी बात रखें। हाँ, बात यह है कि संवेदना प्रकट सभी कर रहे हैं, करनी भी चाहिए और उन बच्चों के लिए सबको प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों से जो उनके माँ बाप है, परिवार वाले हैं, उनका दुख कम नहीं किया जा सकता। और हर बार ऐसा ही होता है, जब भी कोई प्रदेश में, जिले में कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, सब एक्शन किए जाते हैं। डीसी हो, डीओ हो, आरटीओ, सब आगे के लग जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, स्कूल वाले भी हो या क्या है। ऐसा इसमें भी हो रहा है और एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन देखा यह गया है कि इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ दिन तक तो बड़ी देखा जाता है, बड़ी सबकी चेकिंग होती है, स्कूल वालों की बसों की होती है, उनमें कितने बच्चे बैठे उसकी होती है, ड्राइवर की भी चेकिंग होती है। लेकिन धीरे धीरे फिर वही सब बात भूल जाते हैं और नियमित जांच जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। अगर नियमित जांच हर जगह होनी चाहिए, जैसा कि नियम है, ड्राइवर की फिटनेस होनी चाहिए, उसका मेडिकल जांच होना चाहिए 3 महीने के अंदर, उसकी बात देखना चाहिए। बसें हैं और कैसी है बस, उसकी फिटनेस क्या होनी चाहिए, और ड्राइवर भी 2 होने चाहिए या क्या है, कैसे, सब नियमित जांच के दायरे में आते हैं। लेकिन ये नियमित जांच नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ा पहली बात यह है। दूसरी बात है, ये तो बात सब पता है कि भाई ईद वाले दिन स्कूल क्यों खुला, लेकिन यह खाली ईद के दिन नहीं। अगर आप, सरकार कभी कहती है ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बारे में या ठंड के बारे में या किसी और विशेष तौर पर स्कूल बंद करते हैं, तो सरकारी स्कूल तो सब बंद पालन कर देते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले संचालक अपने फिर भी स्कूल खोलते हैं, बच्चों को बुलाते हैं। अभी जांच है, अभी भी जांच होगी। हम तो इतना ही कहते हैं हरियाणा मंच की तरफ से कि बहुत हादसे हो चुके और आगे हादसे ना हो। एक नजीर तो बनना चाहिए। नजीर तभी बनेगी जब ऐसी घटनाओं पर इतना दंड मिले और आगे नियमित जांच के आदेश हो, और उस इलाके का जो आरटीए है या डीसी है उसकी एक जिम्मेदारी डाल दी जाए कि अगर उसके आसपास क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हुई और स्कूल वालों की लापरवाही दिखाई दी,
बसों के माने सही नहीं करे तो तुरंत उस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उस डीसी को या डीओ को आरटीओ को जवाब तलब में आना चाहिए, तभी ये घटना रुक सकती है। बिल्कुल। चलिए कैलाश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं इस पर एक रिएक्शन राम अवतार जी से लेता हूं, फिर मैं राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ूंगा। राम अवतार जी, जो बातें हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं या जो पॉइंट्स बार बार निकल करके आ रहे हैं, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है। सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो नियम बनाए जा रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूल मानते नहीं है। बहुत सारे आदेश गवर्नमेंट के जो हैं उसको धत्ता बता देते हैं और उसका नतीजा है ये जो इस तरह की घटना घटित हुई है। ये अलग बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो अब इस पर कार्रवाई हो रही है। क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूल जो बनाए गए सरकारी नियम है उसकी पालना सही तरीके से नहीं करते? राम अवतार जी। देखो, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। जो ये दुर्घटना हुई है, ये घटना हुई है, और मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये स्कूल चाहे हमारी एसोसिएशन का सदस्य नहीं है जी, परंतु फिर भी इस तरह की जो घटना होती है बड़ी दर्दनाक, बड़ी हृदय विदारक घटनाएं होती हैं। और जिन बच्चों जिनके लाल गए हैं उनके साथ आज क्या मैं उन बच्चों के प्रति शोक प्रकट करता हूँ, संवेदना व्यक्त करता हूँ परिवारों के प्रति, पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। और जैसा कि अभी कैलाश जी बता रहे थे, मेरा भी एक अपना मानना है कि मैं इसमें मानता हूं 3 प्रकार के इसमें तर्क हैं, मैं आपको देना चाहता हूं। 3 प्रकार के लोग दोषी हैं। सबसे पहला तो दोषी है स्कूल प्रबंधन। जो स्कूल में जब गजटेड हॉलीडे पे भी स्कूल लगाते हैं और यही काम आज हुआ है। हम बार बार आग्रह करते हैं स्कूल संचालक साथियों से, बार बार हम मीटिंग्स में भी कहते हैं कि जो गजटेड हॉलीडे है उस दिन स्कूल नहीं लगना चाहिए, स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए। एक तो सीधा सा दोषी है स्कूल प्रबंधन। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा इसमें मैं दोषी मानता हूं प्रशासनिक अधिकारियों को। जब अधिकारियों को यह पता है कि आज मैं भिवानी से आता हूं, मैं भिवानी जिले की बात करूंगा क्योंकि यह बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस जो ये संवेदनशील मुद्दा है इसका बाजारीकरण, व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए। ये बच्चों से जुड़ा हुआ बच्चों की उसका मामला है, तो हमारा ये नैतिक दायित्व बनता है और अधिकारियों का भी बनता है कि अधिकारी टाइम से, मैं भिवानी जिले के अधिकारियों का अवगत कराता रहता हूं हमेशा कि आज छुट्टी है, गजटेड हॉलीडे, फिर भी कुछ स्कूल खुले हैं, अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। ये पूरे हरियाणा में होता है। अगर अधिकारी उस पर एक्शन लें तो इस प्रकार की घटना रुक सकती है। और तीसरा मेरा मानना है कि हमारे जो अभिभावक है वो जागरूक नहीं है। अभिभावक भी इसमें सहयोग करें कि जिस दिन बच्चे की छुट्टी वो स्कूल के नहीं, लेकिन राम अवतार जी, अभिभावक क्या करेंगे भाई? जैसे स्कूल में वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं और स्कूल अगर ये कह रहा है कि भाई आज हम स्कूल को खोलेंगे या स्कूल हम लगाएंगे, तो उनको तो मजबूरी है ना अपने बच्चों को स्कूल भेजना। वो क्या कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा एक मैं चीज और राम अवतार जी आपसे जानना चाह रहा था कि देखिए, आप भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि ये स्कूल आपके उसमें नहीं है या आपके साथ इसका कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल ये एक स्कूल, क्योंकि यहां तो दुर्घटना घटित हुई है इसलिए ये लाइमलाइट में है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने देखा है। अब सर्दियों के समय में स्कूल की टाइमिंग बदल गई, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, डीएम के आदेश हैं कि आपको स्कूल नहीं खोलना, उसके बावजूद खोले हुए हैं। न जाने कितनी खबरें हम लोग इस तरह के पढ़ते हैं। ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही और आप लोग उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि प्राइवेट स्कूल सरकारी जो आदेश होते हैं उसके पूरी तरह से पालना नहीं करते कुछ प्राइवेट स्कूल। और इसमें जवाबदेही अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए कि जिस जिले में अगर इस प्रकार की लापरवाही होती है तो अधिकारी भी उतना ही जिम्मेवार है जितना स्कूल संचालक है। अधिकारी टाइम से अगर इन स्कूलों के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन ले तो देखो, भय बिन प्रीत नहीं होती, ये हमारे रिवाज है यहाँ का। जब तक अधिकारी भय नहीं दिखाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते इन चीजों को, जो एसोसिएशन के फैसले के बावजूद स्कूलों को खोल लेते हैं। ठीक है, भय बिन होए ना प्रीत, आपने बड़ी बात कही। अब देखते हैं कि इस एक्शन के बाद अब क्या होता है आगे। विधु रावल जी, एक चीज बड़ी कॉमन यहां पर दिख रही, चूंकि सुबह से कई बार इस विषय पर मैं भी चर्चा कर चुका हूं, यह कहा जा रहा है कि जब घटना घटित होती है तो उसके बाद पूरा जो तंत्र है वो एक्शन मोड में दिखता है। ये चीजें रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो, नतीजा यह है हादसा इतना बड़ा हुआ है, 6 मासूमों की जान चली गई। विधु रावल जी। आयुष जी, ये बहुत ही दुखदायी क्षण है हरियाणा के लिए। बहुत ही दर्दनाक हादसा आज हरियाणा वासियों ने देखा है और हमने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसके अलावा
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी और हमारे पार्टी के मुखिया के तौर पर जो आजकल हैं मनोहर लाल जी, सभी ने जो संवेदनाएं, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें गहरा दुख और संवेदना प्रकट करती है। परिवार के साथ इस दुख के क्षणों में हम साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो चिराग बुझे हैं, जो दिए चलने बंद हो गए हैं, उन परिवारों के साथ साथ हम भी उस परिवार का कुछ हिस्सा मानते हुए हम चाहते हैं कि परमात्मा हमें इस दुख और पीड़ा की शरीर से, इस क्षति से हमें बाहर निकाल दे और हम जो है आगे का सुबह देख पाए। आज बहुत अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, बहुत अंधेरा दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ही हम जानते हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने इस प्रकार से घटना के अंदर त्वरित कार्रवाई करवाते हुए तुरंत जो है एक्शन में आए और उन्होंने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई तो हम करेंगे ही। उन्होंने कहा कि जो है उपयुक्त जांच की होगी। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और साथ साथ जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो जो ड्राइवर है बस का, वो और प्रिंसिपल जो है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो स्कूल के जो प्रबंधक सचिव हैं उनको भी हिरासत में लिया हुआ है। जो मालिक हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। इसके साथ जो प्रशासनिक जहां तक बात है तो वहां पर हमें जो आरटीए के सचिव हैं, जैसा मुझसे पूर्व एक हमारे पैनलिस्ट ने कहा था कि आरटीए पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आरटीए के जो सचिव हैं यानी जो डीटीओ हैं, ऐसे प्रदीप कुमार को भी सस्पेंड किया गया है और जो जिला शिक्षा अधिकारी उनको भी सस्पेंड किया जा चुका है। इसके साथ इलाज को पूरा खर्च सरकार उठाने की बात कह चुके, उठा भी रही है। हम जानते हैं कि 14 बच्चे जो कनीना वाले अस्पताल में थे उनको छुट्टी मिल चुकी है और 14 बच्चे जो हैं वो मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी के अंदर है। 2 बच्चे जो हैं वो शकुंतला हॉस्पिटल में है रेवाड़ी में और 2 बच्चों को गुरुग्राम में रेफर किया गया। तो इसमें सभी बच्चे जो हैं हमारे बच्चे हैं। हम हरियाणा के अंदर एक परिवार के तौर पर रहते हैं। हमें ध्यान में अभी जो प्रथम दृष्टि आ रहा है वो जो स्कूल के बस के ड्राइवर है उसकी गलती प्रथम दृष्टिया दिख रही है कि किस प्रकार से उसकी बहुत जगह से खबर आ रही है कि उसने शराब पी हुई थी। ऐसी भी खबर आ रही है कि टक्कर से ठीक पहले वो बस से कूद गया था। अगर वो ना कूदा होता तो शायद ब्रेक लगती और ब्रेक लगाने के बाद जो है शायद ये हादसा बच सकता था या काफी हद तक इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको लिमिट किया जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये घटना हम लोगों के लिए बिल्कुल झकझोरने वाली है। आज पूरा हरियाणा जो है उसमें शोक की लहर दौड़ गई। पूरा हरियाणा आज गमगीन है और इसीलिए जो है मैं मानता हूँ इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति करने की कोई गुंजाइश नहीं विदुर रावल जी, आपने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैलाश जी का एक सवाल है, मुझे लगता है शायद अभिभावक एकता मंच की तरफ से मुझे लगता है कि कुछ होगा। ठीक है कैलाश जी, सवाल पूछें। संवेदनशील विषय है, इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कहते। अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, जीओ हुए, सब कुछ है, कुछ दिन बाद वो बहाल भी हो जाएंगे। लेकिन सरकार की तत्परता से जांच हुई, शिक्षा मंत्री गए और मनोहर लाल जी ने, सीएम साहब ने भी कहा। लेकिन मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सीएम साहब एक ऐसा आदेश जारी कर दें इस घटना को देखते हुए कि जितने भी प्राइवेट स्कूलों की बसें हैं और उसकी मालिक जो बने हुए हैं इस बच्चों को ले जाने के लिए फिटनेस के या कैसे, उसकी जांच तुरंत डीसी और आरटीए जांच करे और कम से कम 15 दिन का समय दे कि तुरंत जो सरकार को रिपोर्ट भेजे कि इन मानकों को ये स्कूल वाले उनकी बसें पालन नहीं कर रही हैं, ये उनकी शिकायत है और आगे भेजे। तब तो थोड़ा लगता है कि हाँ ये आगे दूर तक संदेश जाएगा। कैलाश जी मैं जवाब लेता हूं, फिर मैं गर्ग साहब का रुख करूंगा। हाँ ठीक है विदुर रावल जी जवाब दीजिए। कैलाश जी का जो सुझाव है उस पर तुरंत काम शुरू हो चुका है। प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री असीम गोयल जी ने फिटनेस जांच के आदेश दिए हैं सभी बसों को, पूरे हरियाणा की जितनी भी इस प्रकार की स्कूल बसेज हैं या इस प्रकार के कुछ व्हीकल्स जो चल रहे हैं, जो जीई यानी जीवी जो नंबर प्लेट के गवर्नमेंट व्हीकल्स जो हैं, उसके लिए असीम गोयल जी ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक मांग और रखी थी कि जिम्मेदारी आरटीए पर डालनी चाहिए, वो भी मैंने उसका जवाब दिया कि उन्होंने तो अब कहा है, उससे पहले 2 घंटे पहले ही जो है सस्पेंड हो चुके हैं। आगे की बात आगे के लिए भी करें लगातार डीईओ की उन्होंने बात कही, अभी जो सुझाव उन्होंने सारे दिए मैं उनको लिख रहा था। मैं मानता हूँ ये बड़ा आपका अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन
मुझे नहीं पता प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज, क्योंकि बड़ी ही आज हम लोगों के लिए बड़े गम की बात है, किस प्रकार वो अगर जब भी आपका कार्यक्रम देखेंगे तो वो भी ये इन सारे सुझावों को सुन भी रहे हैं। और हम लोग भी अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के पास ये बात लेकर जाएंगे। डीईओ को भी सस्पेंड कर दिया, यानी जिला शिक्षा अधिकारी को भी उन्होंने कहा था उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंड हो गए। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ी सी जरूर जो है बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है ये कहना, ये सिनिसिज्म नहीं होना चाहिए, ये कहना कि कल को बहाल भी हो जाएंगे या नहीं होंगे। चलो ठीक है, जांच जब तक कोई नहीं, कैलाश जी कोई बात, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आप चलिए। तो जांच जो है जांच चलेगी, जांच नियमों के दायरे में चलेगी। हम सब लोग इससे बहुत ज्यादा गमगीन है, ये बिल्कुल एक बात है, ये दुखदाई है, दर्दनाक है, इससे कोई नहीं इनकार कर रहा, और हम इस पर तुरंत कार्रवाई, अभी पहला जो प्रथम जो हमारी प्राथमिकताएं हैं तो अब तक जो है वो राहत और बचाव की रही है, उसमें भी तुरंत सरकार एक्शन में आई है। प्रदेश की माननीय शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा जी और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी, हमारे जो अटेली के विधायक हैं सीताराम यादव जी, ये सभी लोग जो हैं परिवारों से के पास घटना स्थल पर पहुंचे, उसके बाद हॉस्पिटलों में गए और सभी जहां परिवारों में जा रहे हैं। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसमें लापरवाही हुई है और हर दोषी को दंड दिया जाएगा। ठीक है विदुर रावल जी, आप ये कह रहे हैं लापरवाही हुई और दंड हम देंगे, कार्रवाई आप कर रहे हैं, ठीक है। गर्ग साहब, क्या वजह देखते हैं और क्या नजर आ रहा है आपको कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा हुआ और उसके बाद अब ये हो रहा है कि हम ये कार्रवाई इस पे कर रहे हैं, सुनिश्चित करेंगे कि आगे ना हो? गर्ग साहब। आयुष जी, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर कनीना में जो प्राइवेट स्कूल की बस के अंदर जो 6 बच्चों की एक्सीडेंट के कारण मौत हुई है और 15 से ज्यादा बच्चे जो घायल हुए, ये घटना बहुत दुखदाई घटना है और हमें तो दुख है भी है ही, पूरा प्रदेश नहीं पूरे देश को इसमें बड़ा भारी दुख भी है और झटका भी लगा, धक्का भी लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्राइवेट स्कूल की लापरवाही के कारण, आप देखिए ईद का दिन था, राष्ट्रीय अवकाश है, छुट्टी वाले दिन भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी से चला रहे, ये बड़ी लापरवाही की बात है। और यहां तक कि जो रिपोर्ट मिली है मुझे, भाई ड्राइवर नशे में था और बड़ी स्पीड के अंदर बस चला रहा था। और अभी रावल जी ने बताया, विदुर रावल जी ने भी, बस का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर कूद गया। अगर वो गाड़ी के अंदर बैठा रहता, ये हकीकत बात है, तो हो सकता है कि वो बस को कंट्रोल कर लेता, बच्चों की जान बचा लेता, एक्सीडेंट से बचा लेता। मत बचाए जब जो व्यक्ति होश में हो तो भी बचाए ना। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सीधे तौर पर ये स्कूल की जो मैनेजमेंट है ये पूरी तरह से दोषी है। सरकार को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई, जैसे मुख्यमंत्री जी का है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, अच्छी बात, मतलब उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए ताकि जांच होती रहेगी। जांच में जो दोषी है वो ऐड होते रहेंगे, जितना जिसका दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ये बात इतनी छोटी नहीं है। ऐसे हादसे हरियाणा में कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है। हमारे प्राइवेट स्कूल के प्रधान भी बैठे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। रावल जी ने बताया ना कि भाई देखिए, आप स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर के और अधिकारियों तक निलंबन की कार्रवाई तो उन्होंने कर दी, और अब जो जांच चल रही है उसमें आगे जो दोषी होगा उस पर भी कार्रवाई होगी। हरियाणा में हो चुके हैं, पहला हादसा नहीं है। और यहाँ तक कि आप देखोगे सुबह पहले जब बच्चों को स्कूल से लाते हैं, एक ऑटो जिसके अंदर 3-4 आदमी बच्चे बैठ सकते हैं, 20-20 बच्चे उस ऑटो में घुसकर स्कूल की मैनेजमेंट लेके जाती है। ये आम हरियाणा का अंदर देखा जाता है किस प्रकार बच्चों को छोटे ऑटो में, छोटे टेम्पू में या बस के अंदर 30 सीटर बस है, 60 आदमी उसके अंदर लोडिंग किया जाते हैं, फिर उनको लिया जाता है। दूसरी बात, मैं एक आपके चैनल से एक अपील भी करना चाहूंगा, आलोचना की बात नहीं है, ये हमारे प्रधान जी बैठे प्राइवेट स्कूलों के,
बड़ी मनमानी चल रही है। कल ही एक प्राइवेट स्कूल के एक बच्चा का पेरेंट्स मेरे पास आए, उसने दिखाया भाई एक छोटा सा बच्चा जो नर्सरी के अंदर पढ़ने जाता है, उसकी एक फ्रॉक मतलब उसकी एक ड्रेस थी, वो ड्रेस मैक्सिमम 200 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, मगर स्कूल ने एक दुकान चूज कर ली, उसके 1200 रुपए उसी से लेनी पड़ेगी। 1200 रुपए उससे लिए जा रहे हैं, 200 की चीज 1200 में, फीस भी आप ले रहे हो, फिर किताबें कहाँ से लेनी है? एक दुकान चूज कर दी, वहां से किताबें लिए जाए, ये मनमानी नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे, आज देखते हो आज महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी, गरीब आदमी अपना बच्चा कैसे पढ़ाएगा? ये हमारे लिए सभी के लिए चिंता। नहीं ठीक है गर्ग साहब, मैं समझ गया आप मनमानी को इशारा कर रहा है, मैं जवाब लेता हूँ राम अवतार जी से। ठीक है, मेरे पास नहीं ठीक है, लेकिन आज हम इस पर रहेंगे कि भाई इस तरह की घटना कम से कम अब दोबारा ना हो, इसके लिए सब सुनिश्चित करें। ठीक है राम अवतार जी, जवाब दीजिए। ये मनमानी निजी स्कूलों की, इससे बहुत परेशान है लोग। आयुष जी, आज का जो विषय है वो बड़ा संवेदनशील विषय है। मैं गर्ग साहब ने एक बात कही कि छोटे छोटे ऑटो में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है, मैं इसका खंडन करता हूं। कोई भी प्राइवेट स्कूल ऑटो में बच्चों को नहीं लेके जाता, स्कूल बसेज में बच्चों को लेके जाते हैं। अगर ऑटो में बच्चे जाते हैं तो वो पेरेंट्स अपनी मर्जी से लगाते हैं, वो पैसे बचाने के चक्कर में पेरेंट्स ऑटो अपने आप मर्जी से लगाते हैं। दूसरी बात, ये दुखद घटना है, हरियाणा के पूरे प्राइवेट स्कूल दुखी हैं, मन से दुखी हैं। और हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से, मैं इतना संवेदनशील हूं इस मुद्दे पे, मैंने आपके यहाँ सीनियर पत्रकार है हमारे रवि जांगड़ा जी भिवानी में, उनको मैंने खुद सुबह कॉल करी जब ये घटना हुई कि आप विषय को इसको एक बार उठाइए, प्रदेश में इस बात का पता होना चाहिए, प्रदेश के लोगों को इस बात का। इंडिया न्यूज हमेशा से जो बच्चे को वेलफेयर का काम होता है, जो अभिभावकों के वेलफेयर का काम होता है, समय समय पर आप इस चीज को उठाते रहते हैं। ये जो मुद्दा है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। दूसरा, रही किताबों की बात, ये किताबें और ये सारी चीजें तो अलग मैटर है। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बच्चों की जान माल का एक विषय है। हम इसमें राजनीति ना करके, और हम इस बात नहीं राम अवतार जी, देखिए इसमें बात राजनीति की नहीं थी। गर्ग साहब की बात जो थी उसका लब्बो लुआब ये था कि भाई देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए नियम ऑलरेडी बनाए हैं सरकार ने, लेकिन वो कैसे बाध्य करती हैं। और उसी का एक ये नतीजा ये भी है कि भाई आज अगर हॉलीडे है, आज गेजेटेड हॉलीडे अगर है और स्कूल खुला हुआ है, तो जाहिर है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की जो कानून है, जो नियम है, वो क्या कहते हैं। तो उसको इशारा कर रहे हैं, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। ये निजी स्कूल मानते क्यों नहीं है जो आदेश है? आयुष जी, मैंने इस घटना की खुद मैं इस बात की निंदा करी है और मैंने जिम्मेवारी भी ली है, नैतिक जिम्मेवारी भी। मैं एक सुझाव आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, ये जवाबदेही तय है। जिस जिले में इस प्रकार की घटनाएं होती है, स्कूल खुले होते हैं, अगर गजटी छुट्टी और स्कूल खुले हैं, तो उसके जिले का डीओ और डीडब्ल्यूओ, पीओ, सभी अधिकारी भी के खिलाफ भी कार्रवाई हो ना, उनके खिलाफ भी अधिकारियों की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। और प्राइवेट स्कूलों की हम एसोसिएशन की मीटिंग बुला के ब्लॉक स्तर पर ये अवेयरनेस का काम करेंगे और स्कूल वालों को हम समझाएंगे, बात करेंगे, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार का प्रयास हमारी एसोसिएशन का रहेगा। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं जी, ये जितनी भी एकेडमी चल रही है, 3 साल से हम बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, स्कूल तो पूरे नॉर्म्स पूरे करके मान्यता लेके स्कूल चलते हैं। देखिए, औरों को भी विषय टाइम मिलना चाहिए। देखो, सारा समय रामपाल जी को दे रहे हैं, ये तो अपना उनका ही पक्ष नहीं। एकेडमी का विषय मैं इसलिए उठा रहा हूं कि दिल्ली में एक इस प्रकार की घटना हुई थी। आज का विषय पे मैं कहना चाहता हूँ, नहीं कैलाश जी, एक सेकंड कैलाश जी, मैं आ रहा हूँ, उनकी बात आने दे। खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई सरकार करे, मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है, ताकि हम ये इस प्रकार की घटना से बच सके, क्योंकि एकेडमी में कोई भी नॉर्म्स पूरा नहीं ठीक है। आप अगर ये मान रहे हैं कि वो नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, तो अधिकारियों के ऊपर ये जो चीजें हैं जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए, इसका मैं जवाब लूंगा। ठीक है कैलाश जी, क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी है सिर्फ? देखिए, पहले मैं एक विषय बताना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि स्कूलों की मानकों की जांच हो, लेकिन इससे पहले कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कई स्कूल, अधिकांश स्कूल छोटी छोटी गलियों में होते हैं और वहां पर कई बार हादसे हुए हैं, आग लगी है और वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जाती। मैं सीएम साहब से एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये तो एक एक्सीडेंट का मसला है, लेकिन ज्यादातर स्कूल 100 गज में, 500 गज में, 400 गज में गलियों में खुले हुए हैं,
जहां पर अगर कोई बात हो जाती है। फरीदाबाद में एक जगह आग लग गई थी तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं गई थी। तो मैं निवेदन करता हूँ सीएम साहब से, वो भी एक घटना है कि अगर आग लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या कोई गिर जाए, तो एक आदेश ये भी सीएम साहब कर रहे हैं कि जो भी स्कूल छोटे छोटे जगहों में, छोटी छोटी गलियों में चल रहे हैं, जहाँ पर न गाड़ी जा सकती है न कोई सुधार की गाड़ी सकती है, उनकी भी जांच कराई जाए कि ऐसी जगह पर जो स्कूल खुले हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, जहाँ पर हादसे की संभावना पहले हुई और आगे भी हो सकती है, तो इस हादसे को देखते हुए कि आदेश ये भी जारी किए जाए कि इन स्कूलों की चिन्हित किया जाए कि जहां पर ना तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, ना कोई और सुधार। एक तो मेरा सुझाव है, ये बहुत जरूरी है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं और हर जगह ऐसे स्कूल खुले हुए हैं, फिर बाद में क्या फायदा जब कोई हादसा हो जाएगा। दूसरी बात, आज का विषय बड़ा संवेदनशील है और आपका इंडियन चैनल हर साल इस विषय को उठाता मनमानी के बारे में। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज तो हम इस विषय पर कुछ नहीं कह सकते, रामोतार जी भी आए आगे, किताबों का मामला हो, फीस वृद्धि का मामला हो, वो मनमानी की बात में सिलसिलेवार आपको इस चैनल के माध्यम से आपकी जनता को बनाना चाहता हूं, और जो नए मुख्यमंत्री बने उनकी नॉलेज में और शिक्षा मंत्री जी के नॉलेज में डालना चाहता हूं कि इन्होंने नए शिक्षा सत्र में किस तरह फीस वृद्धि का मामला हो, चाहे किताब बदलने का मामला हो, चाहे कोई प्राइवेट क्लास हो, आज मैं इस विषय को नहीं रख रहा, लेकिन आपसे निवेदन करता हूं नियम से जल्द ही इस विषय को आप रखें। नहीं, ठीक है कैलाश जी, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे और हम लोग समय समय पर करते रहें कैलाश जी, और आप खुद उस चर्चाओं में मेरे साथ रहे, राम अवतार जी भी रहे। लेकिन कैलाश जी, आज के विषय पर मैं ये जानना चाह रहा हूं, जैसे अभी बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि एक ऑटो के अंदर 10-10 बच्चे या 15-15 बच्चों को बैठा देते हैं, इसमें 4 लोगों की कैपेसिटी है। उस पर राम अवतार जी का कहना है कि भाई देखिए, स्कूल नहीं करते हैं, कुछ चीजों की जिम्मेदारी अभिभावकों को भी लेनी होगी, कुछ चीजों पर थोड़ा सा निगरानी अभिभावकों को भी रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारी चीजें हम या तो प्रशासन पर डाल दें या स्कूल के ऊपर डाल दें, अभिभावकों की अपनी खुद की क्या जिम्मेदारियां हैं, उस ओर भी इशारा हुआ है, उस पर भी मैं जवाब चाह रहा हूं कैलाश जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक नियम बना हुआ है, कूड़ा की जमीन पे जो स्कूल खुले हैं या और भी कई स्कूल खुले हैं, उसमें नियम है कि आप पहले उन बच्चों को दाखिला देंगे ऐसे स्कूल में जो उस स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। अगर सीट बचती है तो दूसरों इस क्षेत्र के देंगे। इससे बड़ा फायदा है, ये नियम इसलिए बना कि जिससे कि पैदल भी पेरेंट छोड़ सकता है और भी सोचा। होता क्या है कि स्कूल वाला मान लीजिए जिस क्षेत्र में खुल रहा है उस क्षेत्र के बच्चों को दाखिला न कर करके दूर दराज के उन बच्चों को दाखिला देता है जो मोटा डोनेशन देते हैं या उनकी शर्तों को मानते हैं। तो एक नियम जब बना हुआ है कि सबसे पहले स्कूल वाला अगर नया दाखिला करेगा तो अपने स्कूल के चारों तरफ कोई नजदीक के बच्चों को दाखिला देगा, ये नियम बना हुआ है, लेकिन इसका पालन नहीं होता। अगर इसका पालन हो जाए तो बच्चों को इसी तरह के ऑटो में किसी नहीं जाए। दूसरी बात ऑटो वाली बात, अब जितने भी बच्चे प्रत्येक के पास स्कूल की बसें होती है, अब ये कहते हैं या तो हमारी स्कूल की बसों को लगाओ, उनका किराया ज्यादा होता है, कुछ होता है, या फिर कहते हैं हमारे पास बच्चे ज्यादा हैं, स्कूल बस कम है, तो मजबूरी में जो है वो बैन लगाते हैं या 3 व्हीलर लगाते हैं। लेकिन अगर वो लगाते भी है तो उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। 3 व्हीलर भी तो इसी दायरे में आते हैं, तो वो भी आते हैं। तो मेरा सुझाव ये सीएम साहब से, एक नियम को पता लगा ले, शिक्षा नियमावली का नियम है, हुडा का नियम है, सीबीएसई का नियम है कि हर स्कूल अपने स्कूल के नजदीक के बच्चों को पहले दाखिला देगा। अगर सीट बच के दूसरों को देगा, इससे 2 फायदे होंगे। पेरेंट्स जो अपने बच्चे को नजदीक के में पैदल ला सकता है, बिना बाहर के ले जा सकता है। ये नियम बना हुआ है, मैं नियमों के आधार पर ये बात आपके जिम्मेदार चैनल से कह रहा हूं। अगर इस नियम का पालन हो जाए तो ये 3 व्हीलर ये जो लग रही है ये नहीं लगेंगे, तो इसका पालन होना चाहिए। नहीं, ठीक है, बात वही है ना भाई, नियमों का पालन हो कैसे ना, यही तो सवाल है। नियम तो बने हुए हैं और सरकार के आदेश भी हैं विदु रावल जी। समस्या सिर्फ यहीं पर आ जाती है कि जो नियम बनाए गए हैं दरअसल वो ग्राउंड पर नहीं सही तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी तब तक नहीं रोक सकते या इसको कम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। इसमें बिल्कुल निश्चित तौर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखो, आज हादसा हुआ है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी ही सरकार ने फिक्स की है। बड़े अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एक बड़ा अधिकारी होता है, गजेटेड ऑफिसर होता है। आज जब उसको सस्पेंड किया गया है तो मुझे लगता है कि काफी हद तक है। दूसरा, एक ये भी बात आई थी कि स्कूल मैनेजमेंट पर एफआईआर की जाए। मैं जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी हो चुकी है एफआईआर स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर, और उनके जो प्रबंधक सचिव हैं उसके साथ साथ उनकी जो प्रिंसिपल है और ड्राइवर इस समय हिरासत में है। मालिक भी इस समय जो है डिटेंशन में, उनसे बातचीत तो नहीं कहूंगा बल्कि पूछताछ हो रही है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो उनको भी आगे गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन बात फिर वहीं पर घूम कर आती है। निजी स्कूल आज इतना तो है, चलो संतोष आज की इस दुखदायी समय में
कि आज लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, केवल सरकारों पर डालकर बोझ नहीं भाग रहे हैं। आज निजी स्कूल के जो एसोसिएशन के राम अवतार जी आए, उन्होंने पहली जब बात कही कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निजी स्कूल एसोसिएशन ही इज हियर, तो उन्होंने ये ली। इसी प्रकार से कैलाश जी ने भी कहा कि इसको हम भी देखेंगे। देखिए, अभी बहुत ज्यादा चर्चा इस पर हो रही है, हालांकि आज की डिबेट बहुत एकेडमिक नहीं है, लेकिन बहुत चर्चा हो रही है कि छुट्टी के दिन वहां पर स्कूल चल रहा था। ये भी एक गंभीर मामला है। छुट्टी, गजटेड छुट्टियों को और नियमों को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन छुट्टी थी इसलिए हादसा हुआ, इस तरह का मुझे लगता है कि कोई सीधा सीधा कोई लिंक नहीं जुड़ रहा है इस बात का। तो बहुत समय हम जो खर्च कर रहे हैं वो छुट्टी पर, छुट्टी के दिन चल रहा था, जो कि एक अपराध है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। अब इसके साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिजू जी से। कैलाश जी, मैं बात पूरी कर लूं फिर आप कर लीजिए। तो ये इस पर क्योंकि मतलब कहीं पर अगर हमें पिन पॉइंट करना है ब्लेम, तो वो सही स्थान पर हो, ये भी एक विषय है। अगर आज छुट्टी ना होती तो भी शायद ये हादसा हो जाता। एक और मैं आपको बात यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ पैनल पर बैठे लोग ही जिम्मेदार हैं। मुझे ये भी ठीक लगा कि हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इस पर कोई ज्यादा गंभीर राजनीतिक बात नहीं की है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, ये भी खबर आई है ग्राउंड से कि जब ये हादसा हुआ तो इसके पीछे एक और स्कूल बस आ रही थी, शायद इसी स्कूल की थी या किस स्कूल की थी पता नहीं। उस स्कूल बस से उतरकर उस स्कूल बस के अंदर जो स्टाफ था और जो बच्चे थे, उन्होंने ही सबसे पहले जाकर इस बस को सीधा किया और तुरंत जो है मेडिकल एड के लिए जो है बताया। तो ऐसा नहीं कि नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी ले रही हैं, नागरिक भी एक अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन एक सुधार जो होता है वो सतत प्रक्रिया होती है, वो लगातार करने, निरंतरता से करने की बात होती है। तो अगली बार कोई भी स्कूल अगर खुला रहता है तो अधिकारियों को तो उसका औचक निरीक्षण करना ही है। साथ में जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी अगर सबसे पहली जो शिकायत मानी जाती है ना इस विषय पर, और कार्रवाई हुई, और मैं रिकॉर्ड लेकर आया था, बल्कि पता नहीं बताने का समय रहेगा नहीं रहेगा, कि अभिभावकों के कंप्लेन पर कि छुट्टी वाले दिन बच्चों को बुलाया जा रहा है, इस पर कार्रवाइयां हुई हैं और बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा मीडिया भी दिखाता है, आपका चैनल तो फोरफ्रंट पे रहा है आयुष जी दिखाने में, और उस पर भी कार्रवाई हुई है, स्वतः संज्ञान भी लिए गए हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा आयुष जी, बहुत डिबेट्स आपके साथ मैंने की हैं, वर्षों से कर रहा हूं, मुझे लगता है आज की डिबेट सबसे मुश्किल हो रही है करनी, यहाँ पर शब्द नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए। बार बार दुख जो है वो सीन जब सामने से निकल रहा है तो एक सिहरन सी पैदा हो रही है। आज रात किस प्रकार से सोने लगूंगा तो उस समय भी वो सीन लगेगा, कब तक ही रहेगा। लेकिन ये हादसा जो है ना, इसके बाद सुधार होगा, ये मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह सकता हूँ। हालांकि यह हादसा नहीं होना चाहिए था। कैलाश जी का एक सवाल वो ले लेते हैं। हाँ कैलाश जी। बिजू जी, मैं सिर्फ आपसे अधिकारियों की लापरवाही समझ ली हो क्या, एक छोटा सी बात करना चाहता हूँ। मैं एक 71 साल का सीनियर सिटीजन हूँ और संघ परिवार से हूँ। हमारे फरीदाबाद के जो जिला शिक्षा अधिकारी है, मैंने उससे कई बार फोन पर बात की कि मैडम जी सरेआम प्राइवेट प्रकाशकों की किताबें बिक रही है, मनमानी हो रही है। उनका टका सा जवाब था कि मुझे युक्त नियमों की जानकारी नहीं है और ना मेरे पे ऐसी कोई फोर्स है कि मैं स्कूल वालों को जाके कुछ कर दूं। मेरे पर पहली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये एक रवैया है। एक सीनियर सिटीजन, मैंने बोला भी मैं सीनियर सिटीजन हूँ, उन्होंने ऐसा टका सा जवाब दे दिया, मेरे को कोई नियमों की जानकारी नहीं है और ना मैं उसकी पर जा सकती हूँ। तो मैं विद्युत जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, तो कुछ तो सीएम साहब भी कहते हैं कि सीनियर सिटीजन का भी न लिहाज करा, उन्होंने मंच का लिहाज नहीं करा, टका सा जवाब दे दिया, मेरे पास कोई न फौज है न पुलिस है, मैं स्कूल में नहीं जा सकती। तो ऐसे अधिकारियों से कम आप ये विनम्रता तो सिखाए कि नियम कानून को पालन अगर बताया जा रहा है। वही तो विदुर जी ने कहा ना कैलाश जी भाई, देखिए ये तो सुनिश्चित करा ही जाएगा ना कि अकाउंटेबिलिटी है जिसकी वो तय हो, और अगर वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो जाहिर है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी होगी। ठीक है राम अवतार जी। आयुष जी, कैलाश जी ने जैसे बताया, हरियाणा के प्राइवेट स्कूल हरियाणा के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं, नो डाउट। और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि पढ़ेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा, तो उसमें सरकार का सहयोग ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। कैलाश जी ने कहा कि ना फोर्स है ना पुलिस है, पुलिस और फोर्स का स्कूलों में कोई काम नहीं होता। तो डीओ ने कहा ना, राम अवतार जी, डीओ ने गलत बोला ना, ये तो आप मानोगे जी? हाँ, अधिकारी का जवाब गलत हो सकता है, परंतु पुलिस और फोर्स का काम स्कूलों में नहीं है। स्कूल का काम बच्चे को शिक्षा देना, बच्चे को संस्कार देना है। और मेरा एक सुझाव आयुष जी आपके चैनल के माध्यम से कि एक जवाबदेही तय करके अधिकारियों की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और छुट्टी वाले दिन अगर स्कूल बस
स्कूल की बसें होती है स्कूल के पर्पज के लिए, बच्चों को लाने और ले जाने के लिए, बच्चों की सुविधा के लिए। अगर छुट्टी वाले दिन बस, स्कूल की बस रोड पे नजर आती है, कोई भी स्कूल की बस कहीं भी नजर आती है, उसको अधिकारी इंपाउंड कर दें। अगर स्कूल के छुट्टी वाले दिन अगर बसें नजर आती है तो अधिकारी इंपाउंड कर दें उसको। मेरा ये सुझाव है, ताकि थोड़ा सा भय हो। नहीं, लेकिन राम अवतार जी, इसमें आप लोगों के सहयोग की भी तो आवश्यकता लगेगी ना। अगर कल को सरकार की ओर से या अधिकारियों की ओर से लगातार कार्रवाई शुरू हो जाए तो फिर आप लोग भी खड़े हो जाएंगे कि देखिए भाई, परेशान किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों को या निजी स्कूलों को। जिम्मेदारी जब तय हो रही है तो आप लोगों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भाई आप देखिए ना कि ये जो नॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, राम अवतार जी मेरा सवाल सुनिए, जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो सही तरह से पालन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। आयुष जी, मैंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है। मेरा अपना मानना है, मेरा ये आपसे आग्रह है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे। उस घटना की नहीं, नियम कानून का बने हुए उसके लिए पूछा जा रहा है। घटना की नहीं राम अवतार जी, मैं भी बार बार यही कह रहा हूं कि जो भी नॉर्म्स बनाए, देखिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, बच्चे हमारे आपके सबके वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो नियम का बस पालन हो जाए, ये आप लोग भी थोड़ा इंश्योर करिए। सरकार तो कही रही, वो तो नियम बनाया ही है सरकार ने। हम सरकार के फैसले, सरकार जो नियम बनाएगी, सरकार के हर फैसले के साथ हैं। हरियाणा के बच्चों के जान माल का नुकसान ना हो, ये हम भी चिंता करते हैं, हमारी एसोसिएशन भी चिंता करती है। कोई 1-2-4% स्कूल ऐसे हैं जो नियमों की अवहेलना करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। एसोसिएशन ऐसे स्कूल संचालकों की, राम अवतार जी, ये बड़ी बात आपने कही और आप इस बात पर रहिएगा, ठीक है। बचन दास गर्ग साहब, क्या ये जो कार्रवाई अभी हो रही है, या जो विदु रावल जी ने कहा कि देखिए हम ये भी इंश्योर करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो, आपको लग रहा है कि ये चीजें सही दिशा में है? अच्छी बात आयुष जी, जो रावल जी ने कहा अभी कार्रवाई करेंगे, होनी भी चाहिए। जहां तक कि शर्मा जी ने भी कहा है, आयु थोड़ी आवाज ठीक आवाज डबल हो रही है जी जी जी, जिस प्रकार शर्मा जी ने भी कहा है, कुछ स्कूल, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जहां शर्मा जी ने एक बात और कहा, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है वो काफी लापरवाही करते और उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनकी जुआरी फिक्स होनी चाहिए। हर विभाग के, जैसे शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग के होना चाहिए। जो विभाग व्यापारी का मामला है तो आबकारी का विभाग का होना चाहिए। हर विभाग के सरकारी अधिकारियों की जुआरी फिक्स होनी चाहिए। मगर मैं शर्मा जी ने कहा कोई ऑटो हरियाणा में नहीं चलते। मैं बताना चाहता हूं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां ऑटो, छोटे छोटे टेम्पू, आजकल तो छोटे छोटे हाथी आ रहे हैं, हाथियों को तैयार करके उसके अंदर स्कूल के बच्चे को लेके जाया जाता है। नहीं गर्ग साहब, उनका ये कहना था कि स्कूल नहीं चलाता है, वो अभिभावक अपना पर्सनली उसको लगा देते हैं। ये बात ठीक है कि वो भी आता आरटीओ के ही दायरे में, आरटीओ को देखना चाहिए, लेकिन स्कूल नहीं चलाता। मैं यही बताना चाहता हूँ, स्कूल चला रहे, मैं इसमें फर्क बात का, जो स्कूल वाले हैं वो खुद छोटे छोटे हाथियों को और ऑटो को चला रहे हैं। फर्क इतना है कि बस का किराया ज्यादा है, उसका किराया कम होता है, इसलिए वो स्कूल वाले उनको भेज देते हैं और पेरेंट्स के बच्चे जो है वो चले जाते हैं। मजबूरी में लगा लो, थोड़ा स्वार्थ में लगा लो, लालच में लगा लो। और ये बात सही है, कलाज जी ने बात उठाई है आपके चैनल माध्यम से, सैकड़ों स्कूल प्राइवेट को गली मोहल्ले के अंदर खुले हुए हैं, जिसकी गली देखोगे 10-10 फुट की गली है, उसके अंदर स्कूल खुल रहे, 3-3, 4-4 मंजिली बिल्डिंग बनी हुई है, 100 गज में, 200 गज में, 300 गज में, 60-60 गज के अंदर स्कूल चले हुए हैं। तो ये सरकार की जुम्मेदारी बनती है, सरकार उसकी चेकिंग करे, जांच करे। ऐसे सब जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनकी संस्था रद्द की जाए, और जहां तक कि ये स्कूल जो हादसा हुआ है इसकी भी संस्था रद्द की जानी चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ भविष्य में खिलवाड़ ना हो। ये जरूरी है। स्कूल खोले, खुले एरिया में खोले, कम से कम सरकार को एक सिस्टम बना दी, कम से कम 60 फुट की सड़क के कम से कम होना चाहिए, उसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। 60 फुट से कम का रोड के ऊपर कोई स्कूल हो, कोई भी गाड़ी नहीं आ सकती,
मान लो नहीं गर्ग साहब, भी देखिए आ ठीक बात है आपकी, लेकिन वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि भाई नियम तो ऑलरेडी बने हुए हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सवाल वहीं पर वो उठ नहीं जाता हो है रहे। आकर। भाई आयुष कैसे जी, हो, इस नहीं हो पर रहे। फोकस होना उसकी चाहिए, ठीक है। चेकिंग करने की जरूरत है। नहीं वो भी सरकार जिम्मेदारी को- है, वो सबकी है ना, वही तो कह रहे हैं ना, वो तो जिम्मेदारी सबकी, उसमें सब भागीदार हैं। विदु रावल जी, बिल्कुल है। ये इंश्योर कैसे करेंगे आप कि ऐसी जो घटना है या दोबारा से कम ऐसी, ईश्वर ना करे कि इसकी पुनरावृत्ति हो कभी। विदु रावल जी। आयुष जी, हर हादसा जो है एक सबक बनकर आता है, और इसने तो अंदर तक झकझोर दिया है किस प्रकार से आज जो है पूरा हरियाणा के अंदर जो है गम का दौर चल रहा है पूरे तरीके से। इसको किस प्रकार से भरपाई होगी पता नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस प्रकार आज ये भी बात की गई कि जो बसों के अंदर जो स्पीड डिटेक्टर्स जो लगे हुए हैं, लगे सभी बसेस में हुए हैं, सभी स्कूल बसेस में लगे होते हैं, आरटीए की जिम्मेदारी रहती है ये, लेकिन उनमें कितने प्रतिशत ठीक हैं और ठीक से काम कर रहे हैं या कितनों पर मैनिपुलेशंस नहीं हुई है, इस पर भी लगातार जो है जांच होनी चाहिए। अभी क्योंकि ये एक हादसा है तो इसने एक ये तो जरूर इस प्रकार का वातावरण जरूर बनाया है कि जो स्पीड इंटरसेप्टर हैं जो जगह जगह पर लगे आते हैं, जिसको लेकर शिकायतें दर्ज होती हैं आयुष जी, मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्पीड डिटेक्टर क्यों खड़ा है, उस पर भी शिकायतें करते हैं कि क्यों खड़ा हो गया। तो वो स्पीड डिटेक्टर्स की कितनी आवश्यकता है, इस पर भी विचार आज होना चाहिए। एक बड़ी बहस है, आपके प्रोग्राम का नाम भी बड़ी बहस है, इस पर भी एक सार्थक बड़ी बहस होनी चाहिए कि ये हमारे लिए ही है। जब ये घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो बचता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सोच सोच कर मन बैठा जा रहा है कि उस परिवार, जिन परिवारों के वो जो लाल चले गए हैं, वो चिराग बुझ गए हैं, दिए वहां पर नहीं जल रहे हैं, क्या किस प्रकार का माहौल होगा। एक परिवार तो ऐसा है जिसके दो चिताएं उस परिवार ने लगाई, 2 ही बच्चे थे, दोनों के दोनों जो है आज उनकी चिता लगी हुई थी। ये बहुत ही दुखद है ये, लेकिन इसके बाद भी जीना है और आगे बढ़ना। ब्रेक हो रही है आयुष जी, आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं राम अवतार जी, आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कभी कभी भावनाएं ऐसी होती हैं, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बहरहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप लोग का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि आज ये जो मुद्दे यहां पर उठे हैं या जिस पॉइंट्स की ओर इंगित किया गया है, ये बिंदु हैं, ये पहलू हैं, इस पर विचार होना चाहिए। देखते ये हैं कि इसको किस तरीके से इंश्योर किया जाता है ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर ना हो। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।